अस्सलाम वालेकुम जी। एक छोटा सा वीडियो। हमारे मुल्क के बड़े नामवर एक राइटर हैं नासिर अदीब साहब, जिन्होंने मौला जट फिल्म लिखी थी और भी बेशुमार पंजाबी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। आप उनका वीडियो देखते होंगे, वो कहते होंगे कि मैं मुझसे बड़ा राइटर को नहीं, मुझसे बड़ा कोई लखारी को नहीं, मैंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख बदल दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और उनके जब उन्होंने देखा मेरी ये वीडियो बड़ी अच्छी जा रही है तो उन्होंने ये काम ही शुरू कर दिया और उन्होंने काफ़ी झूठ पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए इंडिया और पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में। बल्कि मुझे तो लगता है शायद इंडियन और पाकिस्तानी तमाम अदाकारों के साथ वो रहे हैं। उनका एक वीडियो है जिसमें वो नदीम साहब के बारे में बताते हैं कि नदीम साहब अदाकार बनने लाहौर गए और वो सज्जाद गुल एवेन्यू स्टूडियो के मालिक के फादर से मिले और उन्होंने कहा बेटा तुम अपनी नाक देखो, तुम हीरो नहीं बन सकते। टोटली झूठ है ये। फिल्म इंडस्ट्री के थोड़ी से भी नॉलेज रखने वाले बंदे को पता है कि नदीम साहब कभी भी अदाकार बनना नहीं चाहते थे, वो सिंगर बनना चाहते थे और वो सिंगिंग ही करते थे। उसी के लिए वो लाहौर कभी गए ही नहीं और वो कराची में उन्होंने सेरा के लिए और दो के लिए ट्राई की गानों की, और फिर उसके बाद वो ढाका चले गए और ढाका में जाके उन्होंने रोबन गोश से मिले और वो एहतशाम साहब से मिले और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, बनाऊंगा। नदीम साहब कभी भी लाहौर नहीं गए पूरी ज़िंदगी में, जब तक वो हीरो नहीं बने। सिर्फ एक दफ़ा वो लाहौर गए थे जब वो 9th क्लास में स्टूडेंट थे और वो उस टाइम वो क्रिकेट का मैच खेलने गए थे अपने स्कूल की तरफ से, और उस टाइम मेरे हर 9th क्लास की उम्र में वो हीरो बनने नहीं गए थे। एक तो ये। दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि वो पहले तो ये नदीम साहब का क्लियर हो गया। दूसरा ये कि वो कमाल साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो हर अदाकारा को शादी की दावत ऑफ़र करते थे। ख्याल करो भाई, अपनी उम्र का भी ख्याल करो, क्यों उस बेचारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। शरीफ आदमी थे, फिल्म इंडस्ट्री के चंद उन लोगों में से थे, बल्कि दो तीन लोगों में से थे जो शराब नहीं पीते थे। और पैकर्स आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको हर अदाकारा को वो शादी का ऑफ़र करते थे। नीलो को ऑफ़र कर दी, नीलो ने जोकर में काम करने से मना कर दिया। झूठ है, जोकर में कहीं भी नीलो कास्ट में फिट नहीं होती। और नीलो और निशो के साथ उनकी फैमिली टर्म्स थे और यही वजह है कि उनकी पंजाबी फिल्म जट कुड़ियाँ तो डरदा और पहली जो इंसान उससे पहले जो बनाई थी इंसान और गधा, और आपने उसको उल्टा कर दिया कि पहले जट कुड़ियाँ तो डरदा बनाई और इंसान और गधा बनाई बाद में। पहले इंसान और गधा बनी और इंसान और गधा में निशो थी। नीलो को कोई भी रोल ऑफर नहीं हुआ था। खैर ये दूसरा आपने कहा वो जागते रहो में थे, इंडिया की फिल्म जागते रहो में कमाल साहब कास्ट हुए थे, काम नहीं किया था उस फिल्म के अंदर। कमाल साहब का रोल जो लीडर था होता है वो इफ्तिखार वहाँ के अदाकार हैं, उन्होंने किया था। कमाल साहब ने जागते रहो में काम नहीं किया। ये आपकी। और एक और बड़ी अहम बात, आपने कहा जी मैंने आसिया को वैशी जट में कास्ट किया तो उसने मुझे कहा मुझे पंजाबी सिखाएं। ओ अल्लाह के बंदे, उसकी 60 फिल्में रिलीज़ हो गई थी जिसमें से 41 पंजाबी फिल्में थी जब वैशी जट बनी है। तो 41 पंजाबी फिल्मों के बाद वो आपसे पंजाबी सीखने आएगी? दिमाग ख़राब है उसका। उसको पागल ने काटा था कि वो 41 फिल्मों में पंजाबी बोल चुकी है और ख़ुद बोली है उसने, और वो आपसे पंजाबी सीखने आएगी? अजीब बात है यार। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप अपनी इज़्ज़त में को अल्लाह इज़्ज़त देता है तो उसको संभाल के रखें, उसको ख़राब ना करें और झूठी बेबुनियाद वीडियोस बनाने से परहेज़ करें। शुक्रिया।